राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को कहा था, लास्ट सेशन अपना ग्रैमी अवार्ड में था, तो एक फिल्म पे ही अब की बार का वीडियो है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। और मित्रों, मेरा थंबनेल है दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो इस पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दोनों अलग है। इस बात को लेकर एक प्रोमिनेंट फिल्म डायरेक्टर है श्याम बेनेगल, काफी अच्छी अच्छी मूवी उन्होंने बनाया है। वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, या ऐसे बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए थे और उन्होंने एक सुझाव दिया था कि भाई आप इस नाम से किसी और अवार्ड को नहीं आने दो। तब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या तर्क दिया था कि भाई वो दादा साहब फाल्के को कॉमेमोरेट करने के लिए ये अवार्ड देते हैं, और जो हम भारत सरकार दादा साहब फाल्के पुरस्कार देते हैं और जो अदर इसी नेम से आता है, जैसे कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, या दादा साहब एक्सलेंसी अवार्ड, या दादा साहब फाउंडेशन अवार्ड, वो दादा साहब फाल्के प्राइज का कॉपी नहीं है, इसलिए उन्हें देने दो, उसे आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले तो दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में हम लोग चर्चा कर ले। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो। चलो, दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो मित्रों, यह अवार्ड एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, और इसकी पहली जो रेसिपिएंट थी यानी फर्स्ट अवार्डी थी देविका रानी। मल्टीपल टाइम, लगभग 10,000 से ज्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके साथ इसके दो और अवार्डी का नाम, मतलब कंजिक्यूटिव ईयर में किन्हें मिला वो मैं बता देता हूं। 1970 में बीएन सरकार को मिला और 1971 में पृथ्वीराज कपूर साहब को मिला। मित्रों, पृथ्वीराज कपूर साहब को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के प्राइज दिया गया, और अभी तक टोटल 52 अवार्ड दिए जा चुके हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। तो एक पृथ्वीराज कपूर साहब और दूसरे विनोद खन्ना साहब, ये दोनों ऐसे अवार्डी हैं जो मरने के बाद इनको अवार्ड मिला। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखना। और पृथ्वीराज कपूर साहब के बेटे का नाम है राज कपूर। ये दोनों बाप बेटे को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया है। और तो 1971 में इनके बिहाफ पे राज कपूर साहब ने ही दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसीव किया था। और दादा साहब फाल्के अवार्ड राज कपूर ने कब रिसीव किया था? तो 1987 के करीब में, यानी 1980s के जमाने में उन्होंने रिसीव किया था। और इनके फैमिली से एक और को मिल चुका है दादा साहब फाल्के अवार्ड, उनका नाम है शशि कपूर। शशि कपूर को 2014 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो और इस तरह से बात करें तो आखिरी बार जो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी को मिला था तो 2020 में आशा पारेख को मिला था। ठीक है, और उससे पहले की बात करें यानी 2019 में रजनीकांत को मिला था, और उससे पहले 2018 में आपको सीनियर बच्चन यानी अमिताभ बच्चन को मिला था, और 2017 जो मैंने अभी चर्चा किया विनोद खन्ना को मिला था, मरणोपरांत को मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो मित्रों, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टाइटल पे जाना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछा है तो उसमें आप ध्यान रखना कि 2020 में आशा पारेख को मिला है, और तब से अभी 2021, 22, 23 का अवार्ड अभी किसी को नहीं मिला है। और अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो 20-21 फरवरी को डिक्लेयर हुआ दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्राइज, ये 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो अनिल मिश्रा, जो कि अभी इसके प्रेसिडेंट भी थे। और जो जूरी बनती है, जो डिसाइड करती है कि किसको कितना अवार्ड मिलना चाहिए, किस कैटेगरी में किस अभिनेता को अवार्ड मिलना चाहिए, तो उसके जूरी के चेयरमैन कौन है? दादा साहब फाल्के के पोते चंद्रशेखर। दादा साहब फाल्के के पोते का नाम है चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर उस जूरी के प्रेसिडेंट है। ठीक है, दादा साहब फाल्के को मित्रों ऑनररी यानी सम्मान के रूप में हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना है। और जो 1913 में मूवी आई थी, 1913 में मूवी आई थी राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र एक साइलेंट मूवी थी। ठीक है, तो इस फिल्म का जो निर्देशन किया था डायरेक्टेड बाय दादा साहब। ठीक है, और मित्रों, और यहां पे आप लोग जब अवार्ड की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और जान लो, उसके बाद हम लोग फिर दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्राइज पे आ जाएंगे। तो इसमें क्या मिलता है मित्रों? एक तो गोल्डन लोटस मिलता है, प्लस एक सॉल मिलता है, और कैश प्राइज होता है, कैश मनी या कैश प्राइज बोल दो, कैश मनी 10 लाख का होता है। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में यही भारत सरकार देती है, एक स्वर्ण कमल, एक सॉल और कैश मनी यानी
पैसे देती है जो 10 लाख रुपए होता है, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के के बारे में मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 1969 में बना था, इनके नाम से बहुत से अवार्ड दिया जाता है, और जो जिस अवार्ड की अभी मैं चर्चा करूंगा, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्राइज, यह 2012 से दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। दादा साहब फाल्के अवार्ड में तो सिर्फ एक ही इंसान को दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने सिनेमा को दिया रहता है उसके लिए। और इसमें तो ढेर सारी कैटेगरी है, चलिए आइए एक एक करके चर्चा करेंगे। मित्रों, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्राइज में? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला द कश्मीर फाइल्स, ठीक है। उसी तरह बेस्ट एक्टर का क्या मिला? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणबीर कपूर, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हीं की वाइफ आलिया भट्ट को मिला। तो इनकी मूवी की चर्चा कर ले। रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए मिला, आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो आर बाल्की ने किस मूवी का निर्देशन किया था? चुप, जिसमें एक्टिंग किया था सनी देओल ने और दलकीर सलमान। और इसी दलकीर सलमान को बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, ठीक है, कोरिलेट करके चलना। बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की ने किस मूवी का निर्देशन किया था? चुप का। और चुप में एक और एक्टर थे जिसे इस अब की बार एक अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, उनका नाम है दलकीर सलमान, ठीक है। उसी तरह बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल की बात करें तो मोनीर है, ठीक है। अब फिर ऊपर से आ जाओ, बेस्ट वेब सीरीज किसे मिला? बेस्ट वेब सीरीज जो पिछले साल मार्च या फरवरी में आई थी, रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, जिसमें अभिनय किया था अजय देवगन ने। और फिल्म ऑफ द ईयर की बात करें तो RRR को मिला, जिसके डायरेक्टर है राजा मौली। मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर की बात करें तो ऋषभ शेट्टी, इन्होंने मूवी बनाई थी कंतारा, जिसका निर्देशन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर की बात करें तो अनुपम खेर, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स में एक कश्मीरी पंडित की भूमिका निभाया था। बेस्ट एक्टर ये तो मैंने बता दिया। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर की बात करें, मतलब अलग अलग कैटेगरी होता है, तो बेस्ट एक्टर तो यहाँ बता ही दिया। अब क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? वरुण धवन। फिल्म कौन सा था मित्रों? भेड़िया फिल्म के लिए इसे बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला। उसी तरह क्रिटिक्स का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? विद्या बालन। और मूवी कौन सा था? जलसा, ठीक है। अब बेस्ट प्लेबैक सिंगर, मतलब बेस्ट प्लेबैक सिंगर में दो कैटेगरी में अवार्ड मिलता है, एक मेल कैटेगरी में, एक फीमेल कैटेगरी। मेल कैटेगरी की बात करें तो सासिया टंडन, और गाना जहां तक मुझे याद है मैया मैनू करके गाना था। और फीमेल में नीति मोहन, जर्सी मूवी का गाना है। और इसी तरह आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो फिल्म की बात करें तो इसका अवार्ड रेखा को मिला। तो रेखा का पूरा नाम है भानु गणेशन रेखा। ये साउथ इंडस्ट्री से आके बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पैर जमा ली, ठीक है। और उसी तरह अगर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक बोला जाए तो हरिहरन। और बेस्ट टीवी एक्टर की बात करें, मैं यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की बात बता देता हूँ। बेस्ट टीवी एक्टर इन फीमेल कैटेगरी तेजस्वी प्रकाश, और नागिन में इन्होंने काम किया था, नागिन के लिए ही मिला था। और मेल कैटेगरी में बेस्ट टीवी एक्टर कौन है? जैन इमाम। और टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर की बात करें तो अनुपमा। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर अवार्ड की बात करें किसे मिला? तो PS विनोद। मित्रों, ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, रीमेक मूवी थी, हालांकि मूवी फ्लॉप कर गई, विक्रम वेधा। तो विक्रम वेधा में सिनेमेटोग्राफर की भूमिका इन्होंने निभाई थी PS विनोद। यानी जितने भी सिनेमेटोग्राफर का काम किया था PS विनोद के द्वारा किया गया था। और अब की बार इन्हें दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्राइज में बेस्ट सिनेमेटोग्राफर अवार्ड से नवाजा गया है। और इसी तरह बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज की बात करें तो जिम सारव है बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज। यही वो जिम सारव है जो रणबीर कपूर के साथ इनकी मूवी आप देख चुके हैं, जो अलाउद्दीन की भूमिका निभाया था रणबीर कपूर, तो उनके साथ जो थे यही जिम सारव थे, ऐसे आप याद कर सकते हो। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, तो बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में कौन है? मनीष पॉल, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, टीवी प्रेजेंटर है। और मूवी क्या था? जुग जुग जियो। तो जुग जुग जियो जो पिछले साल मूवी आई थी, जिसमें अनिल कपूर साहब ये लोग थे, तो उस मूवी के लिए जितने भी अभिनेता थे उसमें से एक को खींचा गया और उन्हें बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड दिया गया। उनका नाम है मनीष पॉल। और दादा साहब इसका वेन्यू कहाँ था? ये चीज लिख लो आप, वेन्यू था इसका मुंबई, ठीक है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो 2020 के बाद किसी को नहीं मिला है। 2020 में आखिरी बार मिला था श्रीमती आशा पारेख को, या मिसेज आशा पारेख को, ठीक है मित्रों। अब अगला सेशन जो अपना आएगा सेंट्रल बजट, यूनियन बजट, तो मैंने आपको काफी अच्छा से बता चुका हूं, आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से देखा भी है, व्यू भी अच्छे हैं उस पर। तो अगला जो मेरा सेशन आएगा बिहार बजट पे आएगा। उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को भी अच्छी तरह से देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इससे 1-2 मार्क्स तो आना तय ही है।
मित्रों मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।